नमस्कार बच्चों। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 का क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे जो पिछले 10 सालों में 2011 से लेकर 2020 तक में आया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कितने कितने पूछे गए हैं हर एक साल में, तो एक उससे आइडिया आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। तो 2011 में एक क्वेश्चन आया था शॉर्ट 4 मार्क्स का, लॉन्ग कोई नहीं आया था। 2012 में भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स का, लॉन्ग कोई नहीं आया था। 2013 में भी एक क्वेश्चन शॉर्ट था 4 मार्क्स का और लॉन्ग कोई नहीं आया था। 14 में एक क्वेश्चन वेरी शॉर्ट था 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन शॉर्ट था 3 मार्क्स का और एक लॉन्ग क्वेश्चन आया था 5 मार्क्स का। ठीक है। और 15 में एक क्वेश्चन शॉर्ट आया था 4 मार्क्स का, लॉन्ग नहीं था। 16 में एक क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स का शॉर्ट था और लॉन्ग कोई नहीं पूछा था। 17 में भी एक क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स का शॉर्ट और लॉन्ग कोई नहीं पूछा था। 18 में 2 क्वेश्चंस आया था शॉर्ट 2-2 मार्क्स का और लॉन्ग नहीं पूछा था। 19 में भी 2 क्वेश्चन आया था 2-2 मार्क्स का और लॉन्ग कुछ भी नहीं पूछा था, कोई भी नहीं पूछा था। और 2020 में मतलब पिछले साल एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रोबेबिलिटी से और वो भी शॉर्ट था 2 मार्क्स का और लॉन्ग कोई नहीं पूछा गया था। तो यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो इस बार जो है 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे शॉर्ट, उसमें से मे बी 2 क्वेश्चंस 1 to 2 1 से 2 क्वेश्चन आने का चांसेस है शॉर्ट में, 1 से 2 क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकता है। लॉन्ग में तो मुश्किल है आना, लॉन्ग में तो नहीं ही आएगा, मुश्किल है, फिर भी उम्मीद रख सकते हैं एक, लेकिन मुश्किल है, हमको नहीं लग रहा है कि आएगा लॉन्ग में। शॉर्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, शॉर्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो हम लोग देखते हैं पिछले 10 सालों में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं 2020 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन था हमारा, क्या था सॉल्यूशन। देखो क्या है हमारे पास है पी ए यूनियन बी निकालना है अपने को, ठीक है। और दिया हुआ है क्या, तो देखो क्या दिया हुआ अपने पास, गिवन 2 PA इक्वल्स टू PB इक्वल्स टू 5/13 5/13 और इसके साथ में और देखो क्या दिया हुआ, एंड PA/B, ये क्या है तुम्हारा 2/5। तो चलो हम लोग जरा सा यहाँ से, तो ये सारा दिया हुआ है, तो सिंस 2PA, तो सबसे पहले PA निकाल लेते हैं। 2PA क्या है तुम्हारा 5/13 है, 2PA क्या है तुम्हारा 5/13 है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर हम लोग PA देखें तो 2 यहाँ है, यहाँ से आके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 5/26, 13 2 26, 13 दूनी 26 हो जाएगा। तो PA 26 है हमारा। और PB कितना है हमारे पास, PB कितना है हमारे पास 5/13 है। PB कितना है तुम्हारे पास 5/13 है, ठीक है। अच्छा अब देखो ये PB 5/13 आ गया और हमको क्या निकालना है, PA/B दिया हुआ है हमारे पास, हमको निकालना है PA यूनियन B। अच्छा A यूनियन B के लिए क्या चाहिए अपने को, हम लोगों को पता है फॉर्मूला, क्या पता है फॉर्मूला, कि देखो ध्यान से कि PA यूनियन B इक्वल टू होता है PA प्लस PB और माइनस PA इंटरसेक्शन B, ये होता है। तो हमारे पास PA और PB तो अवेलेबल है, PA इंटरसेक्शन B अवेलेबल नहीं, तो हम लोग इसके हेल्प से PA इंटरसेक्शन B निकालेंगे। तो देखो, तो अब ध्यान दो कि सिंस PA/B इक्वल टू क्या है तुम्हारा 2/5 और अपने को पता है कि PA/B कितना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B बाय PB, ये होता है इक्वल टू 2/5। और यहाँ से हम लोग अब PA इंटरसेक्शन B तो नहीं पता बट PB पता है अपने को 5/13। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, तो PA इंटरसेक्शन B बाई नीचे PB है, तो PB कितना आ जाएगा 5/13 इक्वल्स टू 2/5, ठीक है। तो ये, तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, PA इंटरसेक्शन B यहाँ बच जाता है और ये 5/13 इधर आके मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो 5/13 इंटू 2/5, तो यहाँ से 5 कैंसिल हो गया। तो इससे पता चला कि PA इंटरसेक्शन B जो है हमारा 2/13 हो गया, ठीक है। अब ये अपने को पता चल गया, तो 9, अब हम लोग PA यूनियन B निकाल सकते हैं। PA यूनियन B इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला होता है अपने को पता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो देखो यहाँ से, तो
ए यूनियन बी इक्वल्स टू पी ए का वैल्यू क्या है तुम्हारा, पी ए का वैल्यू देखो कितना है 5/26, 5/26 और प्लस पी बी का वैल्यू देखो कितना है तुम्हारा, पी बी का 5/13, 5/13 अब माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का 2/13। तो एलसीएम ले लेते हैं 26, तो ये आ गया 5 और 13 2 जा 26, तो 5 2 जा 10 माइनस 2 बार में तो 4, तो ये आ रहा है 15 माइनस 4/26 और ये 11/26, ये हमारा आंसर हो गया। तो समझ में आया बच्चों, 11/26 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा 2020 में 2 मार्क्स का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो 2019 में पूछा गया था 2 मार्क्स का क्वेश्चन। देखो अपने पास गिवन क्या क्या है, गिवन देखो हमारे पास क्या है, गिवन है पी ए इक्वल्स टू 2/5, पी बी इक्वल्स टू 3/5 और पी ए यूनियन बी जो है हमारा वो है 3/4। अपने को निकालना क्या है, देन पी ए बाई बी निकालना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, और एंड पी बी बाई ए निकालना है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। अच्छा अगर हम लोग फार्मूला देखो तो फार्मूला अपने को पता है क्या कि पी ए बाई बी क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी ये होता है, और पी बी बाई ए अगर करें तो ये भी हो जाएगा पी बी इंटरसेक्शन ए लिख लो या ए इंटरसेक्शन बी लिख लो, दोनों तो बराबर ही होता है बाई पी ए। तो देखो दोनों में ही अपने को क्या चाहिए, अगर देखोगे ध्यान से तो हमको पी ए इंटरसेक्शन बी की जरूरत है। पी ए पी बी तो गिवन है हमारे पास, देखो पी ए यहाँ दिया हुआ है, पी बी यहाँ दिया हुआ है अपने पास। ठीक है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, पी बी इंटरसेक्शन, ये दोनों सेम ही बात है। अब तो चलो निकाल लेते हैं पहले हम लोग। तो सिंस पी ए यूनियन बी, एक्चुअली में पी ए यूनियन बी क्या होता है, ये होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो देखो तो पी ए यूनियन बी क्या है तुम्हारा 3/4, पी ए क्या है तुम्हारा 2/5, पी बी क्या है तुम्हारा 3/5 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो अपने को निकालना ही है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो यहां से हम ना पी ए इंटरसेक्शन बी इधर ले लेते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी इधर ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहां पर, ध्यान दो, ये इसको उठा के इधर ले लिए, तो ये देखो 2/5 प्लस 3/5, तो 5/5 ये तो 1 हो गया है ना, 2/5 प्लस 3/5 तो 5/5 1 आ गया, और इधर प्लस है 3/4, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 3/4, और ये क्या आ गया 4 माइनस 3, तो ये आ गया हमारा 1/4, ये 1/, पी ए इंटरसेक्शन भी 1/4 आ गया। अब निकाल लेंगे हम लोग 9। अब क्या है तुम्हारा पी ए बाई बी, ये निकालना था ना पहला, पी ए बाई बी, तो ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, और पी ए इंटरसेक्शन बी 1/4 है, और पी बी देखो कितना है हमारा, पी बी देखो यहाँ 3/5 है, क्या है तुम्हारा 3/5 है, तो 1/4 इंटू 5/3, तो ये 5/12 हो गया, ये 5/12 हो गया पी ए बाई बी, और पी बी बाई ए, तो पी बी बाई ए क्या हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी ले लो या बी इंटरसेक्शन, एक ही बात है, बाई पी ए। तो पी ए इंटरसेक्शन बी देखो क्या है तुम्हारा, ए इंटरसेक्शन बी देखो हमारा 1/4 है, 1/4 निकाल चुके हैं, तो 1/4 और पी ए देखो क्या है हमारे पास, पी ए देखो 2/5 है ना, 2/5, तो 2/5 है, तो 2/5, तो ये 1/4 इंटू 5/2, तो ये फाइनली कितना आ रहा है 5/8, तो ये हमारा आंसर हो गया, ये वाला और ये वाला। ठीक है बच्चों, तो देखो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा गया था 2019 में, तो समझ में आ गया होगा। तो चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 2019 में ही पूछा गया था 2 मार्क्स का।
कह रहा है कि 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस फेंका गया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपियरिंग हैव अ सम 8। तो बोल रहा है कि नंबर जो आ रहा है वो 8 आना चाहिए सम। इट इज़ नो दैट सेकेंड डाई ऑलवेज एक्सेबिट 4। ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है। तो चलो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि सेकेंड डाई जो है हमेशा 4 शो करता है, 4 शो करता है। तो देखो, तो सबसे पहले सोल्यूशन गिवन दिया हुआ है तुम्हारे पास, गिवन 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस आर थ्रोन, देन अगर 2 डाई फेंकेगा तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा मेरा? सैंपल स्पेस हो जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये तुम्हारा सैंपल स्पेस आ गया। अब प्रोबेबिलिटी निकालना क्या है? सम 8 होना चाहिए, अपेयरिंग है बस सम 8 होना चाहिए। तो मान लेते हैं लेट ई बी द इवेंट, ई बी द इवेंट दैट, ई बी द इवेंट, इवेंट क्या है तुम्हारा? दैट नंबर अपेयरिंग है बस सम 8, नंबर अपेयरिंग है बस सम 8, है बस सम 8, मतलब जो नंबर अपेयर होगा उसका सम जो है ना जोड़ 8 होना चाहिए। तो दैट इज, अब देखो ढूंढ लो ई जिसका 8 हो। तो 1 के साथ तो कोई नहीं मिलेगा 8 वाला, 2 के साथ 2 6 8 हो रहा है ना, 2 6 8 हो रहा है, 3 के साथ 3 5 8 हो रहा है, और तो कोई नहीं आएगा, 4 4 8 हो जाएगा, 5 3 8 आ जाएगा, और 6 2 8 आ जाएगा। तो ये सब मेरा ई इवेंट में आ गया। तो ई में देखो क्या क्या आया, 2 6 3 5 4 4 5 3 और 6 2, ये इवेंट ई आ गया। ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है? गिवन सेकेंड डाई ऑलवेज एक्सेबिस 4। तो सेकेंड डाई मान लेते हैं लेट एफ बी द इवेंट, एफ बी द इवेंट दैट सेकेंड डाई shows so 4, सेकेंड डाई 4 शो कर रहा है। तो देन एफ इक्वल टू क्या आ जाएगा? अब सेकेंड डाई को 4 शो करना है, तो देखो सेकेंड डाई 4 कौन कौन शो करेगा? तो ये वाला देखो सेकेंड डाई 4 शो कर रहा है, ये वाला सेकेंड डाई 4 शो कर रहा है, ये वाला सेकेंड डाई 4 शो कर रहा है, ये वाला सेकेंड डाई 4 शो कर रहा है, ये सेकेंड डाई 4 शो कर रहा है, और ये सेकेंड डाई 4 शो कर रहा है। तो अब देखो क्या आ रहा है तुम्हारा? तो आ गया 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4। तो ये आ गया 1 4 2 4 2 4 3 4 4 4 और 5 4 और 6 4, ये आ गया। ठीक है। तो अब देखो, तो ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लो। तो ई इंटरसेक्शन एफ जो दोनों में कॉमन है, तो देखो ध्यान से, दोनों में कॉमन कौन है? 4 4 यहाँ और 4 4 यहाँ, बस यही कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है। तो ई इंटरसेक्शन एफ बराबर 4 4 निकल गया। तो 9 पी
E/F, ठीक है, मतलब अपेयरिंग 8 होना चाहिए, सम ऑफ अपेयरिंग 8 होना चाहिए। दिया हुआ है कि सेकेंड जो है डाइस 4 शो कर रहा है, तो E/F इक्वल टू क्या आ जाएगा, PE इंटरसेक्शन F बाई PF, और इसी को क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F बाय नंबर ऑफ F। तो नंबर ऑफ E इंटरसेक्शन F, इसमें तो एक ही एलिमेंट है, एक एलिमेंट है तो 1 आ गया, और F में देखो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है तो 6 आ गया, तो 1/6 हमारा सही आंसर है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2018 में आया था 2 मार्क्स का क्वेश्चन। तो समझो बात, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि odds are 8:5 against a man, odds are 8:5 against a man। तो कहता क्या है कि एक आदमी का जो है odds दिया हुआ है 8:5, who is 55 year old, जो अभी 55 साल का है, living till 75, कि 75 साल तक जिएगा, 75 साल तक जिएगा। इसका ऑड दिया हुआ है अगेंस्ट, ऑड जो अगेंस्ट में दिया हुआ। अच्छा अगेंस्ट क्या होता है, समझ लो बात, थोड़ा सा समझो यहाँ पर, थोड़ा सा पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं फिर करते हैं। तो देखो सबसे पहले ध्यान दो कि मान लेते हैं हम लोग कि लेट कुछ भी ले लो कि S बी द सैंपल स्पेस, S क्या है तुम्हारा, बी द, अच्छा ये भी सम नहीं बना रहे हैं, बस हम समझा रहे हैं ऑड अगेंस्ट क्या होता है और ऑड इन फेवर क्या होता है। ठीक है, तो लेट S बी द सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस है, मान लिया कि S क्या है तुम्हारा, सैंपल स्पेस है, एंड A बी द इवेंट, A बी द इवेंट, ठीक है, A बी द इवेंट, और A क्या है तुम्हारा, इवेंट है, सच दैट ऐसा है, सच दैट ऐसा है कि PA बराबर मान लेते हैं P है, इसकी प्रोबेबिलिटी, A इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी P है। ठीक है, तो A इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी P है। अब देखो एक बात समझो, क्या होता है कि A इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी P है, तो PA नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगी, 1 - P हो जाएगी। तो अब बोल रहा है, यहाँ पर 2 वर्ड आता है, अब बोल रहा है कि देन odds against A, odd against A, ठीक है। तो odd against, देखो क्या है A तुम्हारे पास, तो 2 पाथ होता है यहाँ पे, odd against और odd in favor, ठीक है, odd against A। तो odd against A कहने का मतलब क्या होता है कि odd against A कहने का मतलब होता है कि ये एक रेशियो होता है कि ऑड अगेंस्ट मतलब नहीं होना, अगेंस्ट का मतलब ए इवेंट है, नहीं होना मतलब PA' बाई PA, ये ऑड अगेंस्ट हो गया। मतलब ये जो ऑड अगेंस्ट जो रेशियो दिया होता है ऑड अगेंस्ट A, तो A का नहीं होने का प्रोबेबिलिटी बाय A का होने का प्रोबेबिलिटी, इसको बोलते हैं ऑड अगेंस्ट A। और अगर यही हम लोग क्या करें, ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन फेवर A, तो ऑड्स इन फेवर A मतलब A का होने का प्रोबेबिलिटी बाय A का नहीं होने का प्रोबेबिलिटी, तो ये PA बाय PA' हो जाता है। यही 2 चीज होती है कि ऑड अगेंस्ट A का मतलब ये होता है और ऑड इन फेवर A का मतलब ये होता है। मतलब अगेंस्ट कहने का मतलब हो गया कि A का नहीं होने का प्रोबेबिलिटी बाय, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, A का नहीं होने का प्रोबेबिलिटी 1 - P बाई P, और A का होने का प्रोबेबिलिटी P बाय 1 - P। ठीक है, तो ये होता है ऑड अगेंस्ट A और ऑड इन फेवर A, ये होता है। ठीक है, तो इस चीज को बस ध्यान रख लेना है। अब इसी का हम लोग थोड़ा सा यूज करेंगे, ठीक है, इसी का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, ऑड अगेंस्ट दिया हुआ है मेन का। अच्छा अब क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो, कि कहता है एक आदमी का ऑड अगेंस्ट, ऑड्स आर अगेंस्ट अ मैन जो अभी 55 साल का है, 75 साल तक जिएगा, मतलब 20 साल जीने का, 55 से 75 20 साल जीने का ऑड अगेंस्ट क्या दिया हुआ है कि मर जाएगा उसका 8 हिस्सा उसका है चांसेस, और जिएगा उसका 5 हिस्सा चांसेस है ना। ये हो रहा है कि 8:5 मतलब मरने का चांस है 8 गुना और जीने का है 5, तो 8 और 5 दिया हुआ है, तो मरने का 8 और जीने का 5,
ऑड अगेंस्ट का मतलब ये हुआ। और उसी तरह बोल रहा है कि 4:3 अगेंस्ट हिज वाइफ, उसका वाइफ है जो अभी 48 साल की है और वो जो है टिल लिविंग टिल सी 68, 68 साल तक जीने का मतलब ये जो 20 साल जिएगी उसका जो है वो क्या है 4:3 है। मतलब 4 जो दे रहा है 4 बाई ये रेशियो दे रहा है कि 4 जो है कि 4 भाग जो है 4 भाग चांस है कि वो मर जाएगी और 3 भाग चांस है कि वो जिएगी। और मेन में क्या था कि 8 भाग चांस है कि वो मर जाएंगे और 5 जो है उसका चांस 5, अगर पूरे को चांस को अगर हम डिवाइड कर दें तो 8 पॉइंट मिलता है किसको, मरने को, और 5 पॉइंट मिलता है जीने को। ठीक है कि भैया 8 चांस तो है मर जाने का और 5 चांस है जीने का। ठीक है, तो समझो बात, अब समझो। तो अब बोलता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों 20 साल तक जिएंगे, क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों 20 साल तक जिएंगे। तो चलो हम इसको बनाते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। अब यहां से तुमको सॉल्यूशन करना है, ये तो हम समझा रहे थे कि मान लेते हैं लेट, समझो बात, मान लेते हैं लेट E1 बी द इवेंट दैट मेन alive 20 year, men alive 20 years, और E2 be the event that woman या वाइफ, मैन हो गया और इसका वाइफ लिख सकते हो his wife, मैन his wife alive 20 years। ठीक है, तो 20 years। तो अब क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ये 20 साल E1 क्या है 20 साल जीने का, तो ऑड अगेंस्ट ठीक है, देखो यहां पर क्या है हमारा ऑड अगेंस्ट E1, E1 का ऑड अगेंस्ट क्या है तुम्हारा 8 बाई कितना है हमारा 8/5, ठीक है 8/5। तो E1 का अगेंस्ट है हमारा 8/5, तो E1 का अगेंस्ट है, इसका मतलब क्या दिया हुआ है तुम्हारे पास P E1 का डैश बाई PE1, ऐसा दिया हुआ 8/5। तो E1 का डैश बाय PE1 है। तो अब समझो बात, यहां से अपने को क्या निकालना है PE1 निकालना है। क्या निकालना है PE1 निकालना है। तो दिस इंप्लाइज PE1 कैसे निकालेंगे, देखो ये दो हिस्सा है, रेशियो है ना ये हमारा 8/5 है, 8:5 है, तो 8/5 रेशियो है, तो PE1 क्या निकालेंगे E1, तो E1 का क्या है 5 और दोनों को जोड़ दो E1 और E दोनों जोड़ दो, ठीक है, तो E1 आ जाएगा मेरा, समझ में आए। बाय है तो हम लोग रेशियो निकालते हैं ना कि जैसे कि मान लो 10 को जो है हम लोग को 10 को जो अगर मान लो हमको 2:3 रेशियो में बांटना है, 2:3 रेशियो में बांटना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 2:3 रेशियो में बांटना है, तो सम ऑफ रेशियो कितना आ गया, दोनों का रेशियो का सम 5 आ गया, तो 2/5 गुना 10 कर देंगे, तो यहाँ से कट जाएगा तुम्हारा 2 बार में, तो पहला 4 आ गया। और अगर हमको दूसरा निकालना है, 2 हिस्सा में बांटना है, उसी तरह यहाँ 2 हिस्सा में बांटना है, E1 और E1 डैश। तो E1 का निकालने का, तो E1 का हिस्सा क्या है 5 बाय टोटल कितना आ जाएगा तुम्हारा 5 + 8, 5 + 8 13, ठीक है, तो E1 का हिस्सा ये आ गया तुम्हारा, समझ में आया बात। तो हम रेशियो में बांट रहे हैं, तो E1 का हिस्सा PE1 क्या आ गया 5/13, ठीक है 5/13 है ना। उसी तरह ऑड अगेंस्ट, और क्या दिया हुआ है ऑड अगेंस्ट E2 मतलब उसका वाइफ का क्या है ऑड अगेंस्ट 4:3 है, वाइफ का क्या है 4:3 है, तो 4/3 है, तो वो 4/3 है। अच्छा 4/3 मतलब PE2 डैश मतलब उनके मरने का चांस, और PE1 ऐसा, तो हमको यहाँ से PE2, तो यहाँ से PE2 निकाल लो, तो दिस इंप्लाइज PE2 क्या आ गया तुम्हारा PE2 आ गया 3/7, 4 और 3 7, सम पूरा नीचे कर देंगे। वही अगर हमको E1 डैश निकालना होता, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं 8/13 लिखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर PE2 डैश निकालना होता मतलब फेवर मतलब E2 डैश निकालना होता, तो हम लोगों को क्या करते हैं यहाँ पर
4/7 करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोगों को तो E2 निकालना था, ये ऐसा आ गया। तो चलो, तो 9, अब दोनों को जीने का चांस 9, प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों जीना, मतलब E1 और E2 दोनों को 20 साल जीना है, तो PE1 निकाल दो, PE1 इंटरसेक्शन E2, ठीक है। तो ये हो गया E1 इंटरसेक्शन E2, इसका होता है PE1 इंटू PE2 बराबर क्या आ गया तुम्हारा 5/13 गुना 3/7, तो 15 और 93 91, तुम्हारा आंसर आ गया 15/91। समझ में आ गया बच्चों। तो ये तो तुम्हारा ऑड अगेंस्ट वाला, एक्चुअली एनसीईआरटी में इस तरह का सम नहीं दिया गया है, तो इसीलिए हमने इसको समझा दिया कि ये ऑड अगेंस्ट क्या होता है। समझ में आ गया बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो प्रूफ करना है पी ए यूनियन बी जो है 1 माइनस पी ए डैश पी बी डैश होगा, ठीक है। तो चलो सोल्यूशन दिया हुआ क्या है तुम्हारे पास, सबसे पहले तो दिया हुआ है गिवन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। जैसे ही ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इसका मतलब क्या हो गया, पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो पी ए इंटू पी बी के बराबर होगा, ठीक है। इसको ले लो नंबर 1। नाउ अब देखो हमको जो प्रूफ करना है, पी ए यूनियन बी क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो अब थोड़ा देखो, तो पी ए है तुम्हारा प्लस पी बी है, और ए इंटरसेक्शन बी को क्या लिखेंगे, पी ए इंटू पी बी फ्रॉम वन से, ठीक है, फ्रॉम 1 से। अब देखो ध्यान से, तो यहां से इससे और इससे क्या करते हैं, पी ए कॉमन, अच्छा रहने देते हैं, पी ए को यहीं रहने देते हैं, पी बी ही कॉमन निकाल लेंगे, पी ए और इस दोनों से पी बी कॉमन निकाल लो। तो पी बी कॉमन निकाल लिए, तो क्या बचा यहाँ पे 1 माइनस पी ए बचा, 1 माइनस पी ए बचा। अब थोड़ा देखो, पी ए को क्या लिख सकते हैं, पी ए को लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए डैश, क्योंकि अपना तो डैश का जरूरत है, और प्लस यहाँ क्या है तुम्हारा पी बी, और 1 माइनस पी ए क्या हो जाएगा, पी ए डैश हो जाएगा। अब यहाँ से 1 माइनस इस दोनों से पी ए डैश निकाल लो, तो यहाँ क्या बचा 1, और यहाँ से माइनस निकला तो यहाँ बचा पी बी, ठीक है। और अपना काम हो गया अब हमारा 1 माइनस पी ए डैश और 1 माइनस पी बी क्या आ गया, पी बी डैश, और यही अपने को प्रूफ करना था। तो ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन 2018 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है देखो ये क्या है, ए स्पीक्स ट्रूथ 75% केसेस और बी जो है 80% केसेस, मतलब ए जो है ना 75% बार सच बोलता है और बी जो है ना 80% बार सच बोलता है। क्या इन व्हाट परसेंट ऑफ द केसेस आर दे लाइकली टू कंट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट्स। तो कहता है कि कंट्राडिक्ट कहने का मतलब होता है कि दोनों एक दूसरे का विरोध करेगा, मतलब एक सही बोलेगा तो दूसरा गलत बोलेगा, मतलब दोनों का आंसर ना मिसमैच हो जाएगा, मैच नहीं करेगा, एक सही बोलेगा दूसरा गलत बोलेगा, दूसरा सही बोलेगा तो पहला गलत बोलेगा। बोल रहा है ये कितने बार ऐसा होगा, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत बार पूछा गया, ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है, और आगे दिखाएंगे तुमको कि ये कितने कितने बार पूछा गया है। तो पहले तो सबसे पहले हम लोग इसको बनाते हैं, 4 मार्क्स का क्वेश्चन था 2017 में। तो मान लेते हैं लेट ई बी द इवेंट दैट, है ना, ए स्पीक ट्रूथ, एक ई क्या इवेंट है, ए स्पीक ट्रूथ है, एंड एफ बी द इवेंट दैट बी स्पीक ट्रूथ। तो इसका मतलब, तो दिस इंप्लाइज पीई, तो पीई मतलब ए कितने बार सही बोलता है, 75% बार, 75/100, तो 3/4 बार। तो देन पीई डैश, तो ई डैश क्या हो जाएगा, मतलब झूठ कितने बार बोलता है, तो 1 माइनस पीई हो जाएगा, तो 1 माइनस पी मतलब 1 माइनस 3/4, तो 1/4 बार ये झूठ बोलता है, ठीक है। और पी एफ क्या है 80% बार, 80% बार सही बोलता है, तो 80/100 इक्वस टू क्या आ गया 24 जा और 25 जा, है ना, 20 चौके 80, 20 पंचे 100,
तो 4/5 बार। तो देन पी एफ डैश कितना आ जाएगा तुम्हारा 1 माइनस पी एफ बराबर 1 माइनस 4/5, तो ये हो गया 1/5। ठीक है, अब देखो क्या बोलता है कितना परसेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या बोलता है कंट्राडिक्ट ईच अदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंट्राडिक्ट का मतलब एक दूसरे का उल्टा बोलेगा, कंट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट इक्वल्स टू पी ई अगर सही बोल रहा है तो ई सही बोल रहा है तो एफ गलत बोलेगा, ई एफ डैश ले सकते हो या बार भी डाल सकते हैं, ई एफ डैश अब प्लस पी, ई अगर गलत बोल रहा है तो एफ सही बोलेगा, ये होता है। तो ये क्या आ गया तुम्हारा पी ई इंटू पी एफ डैश और प्लस पी ई डैश इंटू पी एफ। ठीक है, तो पी ई देखो क्या है हमारे पास 3/4 और पी एफ डैश कितना है हमारे पास 1/5 और प्लस ई डैश कितने हैं हमारे पास, ई डैश देख लो तो 1/4 है और पी एफ कितना है 4/5। तो यहाँ देखो क्या आ रहा है तुम्हारा, तो 3/20 प्लस 4/20। तो देखो इसका एलसीएम हो गया 20 और 3 + 4 कितना आ गया 7/20, ये आ रहा है हमारा 7/20। ठीक है, अच्छा अपने को क्या करना है परसेंटेज निकालना है, क्या निकालना है परसेंटेज, है ना। इन व्हाट परसेंटेज केसेस कितना परसेंट होना चाहिए, तो रिक्वायर्ड परसेंट लिख देते हैं हम लोग, इसको परसेंट में बदलना है, तो रिक्वायर्ड परसेंट इक्वल्स टू रिक्वायर्ड परसेंट इक्वल्स टू 7/20 इंटू 100। तो यहाँ से कर लो 25 जा 100 और 7/5 जा 35%। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। What is the chance of getting 7 और 11 with 2 डाइस, कहता है 2 डाइस का 7 और 11 चांस ऑफ गेटिंग 7, 2 डाई फेंका गया तो उसके ऊपर 7 मतलब सम 7 या सम 11 आने का क्या चांसेस है। तो सोल्यूशन गिवन 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस आर थ्रोन देन अगर 2 डाई फेंका जा रहा है तब क्या हो रहा है, देन एस क्या आ जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं एस आ जाएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। फिर देखो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ठीक है, ऐसा हो गया। अब देखो मान लेते हैं लेट ई बी द इवेंट दैट सम इज 7, तो देन तब ई क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा 7 होना चाहिए, सम 7 होना चाहिए। तो 7 देखो यहाँ से यहाँ से 6 1 7 5 2 7 4 3 7 3 4 4 3 7 5 2 7 और 6 1 7, ये आ जाएगा इवेंट। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 1 6 2 5 और 3 4 4 3
5261, ठीक है। और पीई कितना आ जाएगा, टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6, 6/36, तो कितना आ गया 1/6, ठीक है। एंड एफ बी द इवेंट, और मान लेते हैं एफ क्या है इतना, एंड एफ बी द इवेंट दैट सम इज 11, 11 का बात हो रहा है ना, 11, सम इज 11, देन एफ इक्वल्स टू 11 वाला ढूंढो, 11 कहाँ से आ रहा है कितना में, देखो 11 वाला पहले में नहीं मिलेगा, दूसरे में नहीं मिलेगा, तीसरे में भी नहीं, चौथे में नहीं, पांचवें में मिलेगा, 6 5, ठीक है, 5 6, बस यही दो मिल रहा है और तो कुछ नहीं, 11 वाला बस दो है। तो क्या आ गया तुम्हारा 11 वाला, 5 6 और 6 5, तो पी एफ इक्वल्स टू क्या आ गया तुम्हारा 2/36, तो 1/18 है ना, तो 2 और टोटल 36 होगा, तो 1/18। अब हमको दोनों 9 प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ, इसको लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन ई यूनियन एफ। अच्छा, ई यूनियन एफ क्या होता है, पी ई प्लस पी एफ माइनस पी ए ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ। बट देखो यहाँ से पी ई तो क्या है, पी ई इंटरसेक्शन एफ तो जीरो हो गया, कुछ है ही नहीं तुम्हारा इंटरसेक्शन, कुछ है ही नहीं ई और एफ में, कुछ भी नहीं है, तो इसका आ रहा है 1/6 और प्लस 1/18 प्लस 0। चलो इसको ऐड कर दो, तो 18, 3 बार में 3 + 1, तो 4/18, तो ये आ रहा है 2/9, तो आंसर है तुम्हारा 2/9, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, तो इसको आप लोग नोट कर लो। और चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2015 में देखो ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं अभी, 2017 में तो बोल दिए थे हम लोग कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया ये क्वेश्चन, तो 2017 में भी हम लोग तुरंत किए हैं इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो 2014 में आया था 5 मार्क्स का, सिंगल 10 साल में एक जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये दिया है तुम्हारा इतना। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। कह रहा है क्या कि फ्रॉम अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट, एक कार्ड जो है ना 52 कार्ड में से एक कार्ड लॉस्ट हो गया, ठीक है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, जो बचा हुआ कार्ड्स है ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड निकाला गया, आर फाउंड बोथ आर डायमंड, दोनों पाया गया अब डायमंड है। तो प्रोबेबिलिटी निकालो कि लॉस्ट कार्ड जो है वो डायमंड है, तो प्रोबेबिलिटी निकालना है लॉस्ट कार्ड जो है वो क्या है तुम्हारा डायमंड है। तो मान लेते हैं पहले लेट E1 बी द इवेंट दैट लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, लॉस्ट कार्ड इज डायमंड, मान लें कि E1 इवेंट है, लॉस्ट कार्ड डायमंड है। E2 बी द इवेंट दैट लॉस्ट कार्ड इज स्पेड, मान लिए स्पेड है, 4 कार्ड होता है हमारे पास, डायमंड स्पेड। E3 बी द इवेंट दैट लॉस्ट कार्ड इज हर्ट है। और E4 बी द इवेंट दैट लॉस्ट कार्ड जो है इज क्लब, ये लॉस्ट कार्ड जो है वो क्लब है ना। तो 4 कार्ड होता है, हो गया। एंड एफ बी द इवेंट, या ए ले लेते हैं, ए बी द इवेंट दैट, ए क्या इवेंट दैट 2 कार्ड खींचा गया, दोनों कार्ड क्या कह रहा है डायमंड है, ठीक है। कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फाउंड टू बी डायमंड, है ना, कि ई बी द इवेंट दैट बोथ ड्रॉन कार्ड कार्ड्स आर डायमंड, दोनों डायमंड कार्ड जो है वो डायमंड है। तो देन तब देखो क्या होगा हमारा, ध्यान से देखो, देन P E1
E1 कहने का मतलब क्या हो गया, डायमंड खोने का चांस, 13 डायमंड होता है 52 में से, तो 1/4। उसी तरह PE2 स्पेड खोने का चांस 13 52 में से, तो ये भी क्या आता है 1/4। PE3 13/52, ये भी 1/4 आ जाएगा। PE4 13/52 और ये भी क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। अब देखो एंड P कह रहा है कि E1 एक डायमंड खो गया, तो एक डायमंड खो दिए हम लोग, तो 2 डायमंड आने का चांस, एक है क्या है, बोथ ड्रॉन कार्ड्स आर डायमंड, तब 2 डायमंड आने का चांस। एक क्या है, इवेंट है ड्रॉन कार्ड डायमंड आने का। तो अब तो एक डायमंड खो दिया, तो हमारे पास कितना डायमंड बच गया, अगर एक डायमंड हम खो रहे हैं तो एक डायमंड खो दिए, ए कहने का E1 कहने का मतलब एक डायमंड खोल दिए, तो अब 12 डायमंड है, तो 12 डायमंड में से 2 डायमंड चुनना है, और टोटल कितना है हमारा 52 में से अब 51 पत्ती बच गया, एक तो खो ही गया है, 51C2 है ना, 51C2 नहीं, इसमें से 2 चुनना है, तो पहला ये आ गया तुम्हारा PA/E2। अच्छा E2 देखो क्या है तुम्हारे पास, E2 क्या है तुम्हारे पास, स्पेड हम लोग माने थे शायद, स्पेड, हाँ E2 क्या, स्पेड खोया, तो डायमंड तो ठीक है, डायमंड तो अभी भी 13 है हमारे पास, 13C2 और 51C2, ठीक है। और P यहाँ ले लेते हैं A/E3, E3 देखो तो क्या खो रहा है, हर्ट खो रहा है, तो हर्ट खो रहा है, तो हर्ट खो गया तो कोई बात नहीं है, अभी भी हमारे पास डायमंड 13 है, तो 13C2 और 51C2 और PA/E4, E4 कहने का मतलब हमारा क्या खोया है, क्लब, तो अभी भी डायमंड 13 है, तो 13C2/11C2 ऐसा आ गया। तो 9, अब थोड़ा देखो ध्यान से, तो 9 अब बोल रहा है कि अगर दोनों कार्ड जो हमारा आया, दोनों कार्ड डायमंड निकला, ऊपर देखो क्या कह रहा है, फाउंड टू बी डायमंड, कहता है रिमेनिंग कार्ड में से 2 निकालें और दोनों क्या निकल गया, डायमंड निकला, मतलब ए आ गया मेरा। अब उसके बाद बोल रहा है कि बताओ खोया हुआ कार्ड डायमंड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और डायमंड खोने का क्या है प्रोबेबिलिटी, E1, तो ये निकालना है। तो PE1/A हम लोग को पता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, PE1 इंटू PA/E1 और बाय PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2 प्लस PE3 इंटू PA/E3 और प्लस PE4 इंटू PA/E4, ठीक है, ये होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, ये सब हमारा NCERT बुक का ही है। तो PE1, तो E1 तो सब था 1/4 और इंटू PA/E1 निकालो, PA/E1 क्या है तुम्हारा 12C2, 12 में से 2 का कॉम्बिनेशन, फिर यहाँ पर वही है 1/4 इंटू 12C2 और 12C2 बाय भी है ना, 12C2 बाय 51C2, यहाँ पे ऐसा है 12C2 बाय 51C2 और 1/4, और यहाँ भी वही है 12C2 बाय 51C2 प्लस 1/4 फिर से, और अब की E2 A/E2 देखो, A/E2 कितना है हमारा 13C2 बाय 51C2 और सब में अब सेम है, इधर ये 1/4, ये भी वही है 13C2 बाय, देख लो यहाँ E3 वाला भी वही है, E4 वाला भी वही है 13C2 बाय 51C2, E4 में भी 13C2 बाय 51C2, तो 51C2 और प्लस 1/4 13C2 बाय 51C2 ऐसा आ गया तुम्हारा। चलो ठीक है, अब इसको थोड़ा सा जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे 1/4 और 12C2 और 51C2, अब थोड़ा देखो ध्यान से, जो कॉमन जितना निकाल सकते निकालो, तो 1/4 सबसे कॉमन है निकाल लिए, और 1/51C2 ये भी कॉमन है निकाल लिए, तो यहाँ बचा 12C2, यहाँ बचा 13C2, यहाँ बचा 13C2 और यहाँ भी बचा 13C2। तो देखो अब यहाँ पर क्या क्या कट रहा है भाई, 1/4 कट गया और 51C2 भी मेरा कट गया। देखो अब क्या बचा है
ऊपर बचा है 12C2, तो 12C2 और नीचे बचा है 12C2 और +3 इंटू 13C2 ऐसा आ रहा है। अब देखो तो 12C2 को क्या बोलेंगे, फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 10, और इसको भी बोलेंगे फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 10, और 3 और फैक्टोरियल 13, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 11। चलो अब इसको सॉल्व करने की बारी। तो यहाँ से सोच रहे हैं 12 कॉमन निकाल के कट आउट दिया जाए, 12, 10 ये सब, तो ऊपर रहने देते हैं फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 10, और यहाँ से फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 10, अब +3, 13 बाहर करो तो यहाँ आ रहा है फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 2 ठीक है, और 11 बाहर करो तो ये आ गया फैक्टोरियल 10। अब देखो ऊपर नीचे से कॉमन लेके हम लोग कटा सकते हैं, तो ऊपर तो छोड़ देते हैं फैक्टोरियल 12 बाय फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 10, और यहाँ पे फैक्टोरियल 12 बाय फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 10 कॉमन निकालते तो यहाँ बचता 1 और 3, और यहाँ क्या बचा 13 बाय 11, ठीक है। और अब देखो यहाँ पर सब कट रहा है, ये वाला इसको काट देगा, ये वाला इसको काट देगा, और ये वाला इसको काट देगा। तो अब देखो क्या बचा यहाँ पर, हमारा ऊपर बच रहा है 1 और नीचे क्या है हमारा 1 + 39 बाय 11, ठीक है। अब नीचे एलसीएम ले लो, 1 और नीचे एलसीएम है 11, 11 + 39, ऊपर गया 11 और नीचे आया 50, तो आंसर आ गया हमारा 11/50, ठीक है बच्चों। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ये पूछा गया था 2014 में 5 मार्क्स का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, 2014 में ही पूछा गया था 3 मार्क्स का। क्या है तुम्हारा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम फ्रॉम 3 स्टूडेंट्स। कहता है 3 स्टूडेंट से प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो प्रोबेबिलिटी है 1/3, 1/4 और 1/5 है। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व का मतलब यहाँ होता है या तो एक स्टूडेंट कर दे, या तो 2 कर दे, या तो तीनों कर दे। तो चलो समझो, मान लेते हैं लेट ई बी द event that first student solve the problem E, F be the event that second student solve the problem, और EFG ले लेते हैं, be the event that third student solve the problem, देन तब क्या हो जाएगा हमारा, देखो तो देन PE, तो PE क्या है 1/3 है। E को सॉल्व करने का इतना, E को सॉल्व नहीं करने का 1 - 1/3 बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, ये 2/3 आ जाएगा। PF, F का सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी 1/4, तो PF डैश, F का सॉल्व नहीं करने का प्रोबेबिलिटी 1 - 1/4, तो 3/4, तो PG 1/5 और PEG डैश 1 - 1/5, तो कितना आ गया 4/5। अब क्या बोल रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, इक्वल टू प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्व होने का मतलब 1 कर दे, 2 कर दे, 3 कर दे तो सॉल्व हो जाएगा, या तो 1 कर ले, या हो सकता है कोई 2 कर ले, या हो सकता है तीनों कर ले। तो या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 माइनस तीनों नहीं करने का, तीनों सॉल्व नहीं कर पाएगा, अगर नहीं कर पाएगा उसको 1 में माइनस कर देंगे, इसका मतलब कर लेगा, तो इसका मतलब हो जाएगा P, क्या अपने को निकालना चाहिए 1 - PE डैश F डैश G डैश, ठीक है। मतलब E भी नहीं कर पाया, F भी नहीं कर पाया, G भी नहीं कर, जब तीनों नहीं करेगा तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, और 1 में नहीं करने को माइनस कर देंगे तो सॉल्व हो गया। तो 1 - PE डैश इंटू P F डैश इंटू P
जी डैश, तो ये आ गया हमारा 1 माइनस पी 2/3 और एफ डैश 3/4 और जी डैश 4/5। तो देखो यहाँ से 4 4 कट गया, 3 3 कट गया, तो 1 माइनस 2/5। तो आंसर कितना आ रहा है 1 माइनस 2/5, तो 3/5, और ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया बच्चों? तो ये था हमारा क्वेश्चन 2014 में 3 मार्क्स का पूछा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखो 2014 में था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, दिया हुआ है पी ए पी बी दिया हुआ है और ए यूनियन बी दिया हुआ है। अपने को इंडिपेंडेंट इवेंट प्रूव करना है। तो गिवन इंडिपेंडेंट का अपने को क्या पता है? अच्छा पहले लिख लेते हैं। गिवन पी ए क्या है हमारे पास 1/4, पी बी क्या है हमारे पास 1/3 और पी ए यूनियन बी क्या है हमारे पास 1/2। अच्छा इंटरसेक्शन अगर प्रूफ करना है तो क्या करना होता है? अपने को दिखाना होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। अगर ये दिखा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो, तो सबसे पहले तो सिंस पी ए यूनियन बी इक्वल टू क्या आएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए यूनियन बी क्या है 1/2 बराबर 1/4 1/3 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, इधर आके प्लस हो गया, तो 1/4 प्लस 1/3 माइनस 1/2। एलसीएम ले लो 12, तो 4 3 बार में 12 आ रहा है, तो 3 प्लस 4 माइनस 6। ठीक है, तो कितना आ रहा है 1/12। तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या है तुम्हारा 1/12 आ गया, है ना। तो 9 पी ए इंटू पी बी कर लो, तो 1/4 इंटू 1/3 1/12, तो दोनों बराबर हो गया ना। तो सिंस पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू पी ए इंटू पी बी, तो ये दोनों बराबर है। इसका मतलब दिस इम्प्लाइज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट, ए और बी कैसा इवेंट है, इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन देखो पूछा गया था हमारा 2014 में 2 मार्क्स का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो ये तो फिर वही आ गया 75% केसेस 80% केसेस जो हम लोगों ने 2017 में बनाया था, है ना। देख लो यही सेम क्वेश्चन आ गया, 75 वाला हम लोग किए थे, है ना। देखो यहाँ भी देखो 2015 में भी आया था यही, तो सेम क्वेश्चन है तुम्हारा ये। ठीक है, सेम क्वेश्चन आया। और देखो इसी तरह का सेम क्वेश्चन तुम्हारे पास 2012 में भी आया है, बट इस बार चेंज कर दिया था, 60% कर दिया है और 90% कर दिया है। अब इसमें भी वाट परसेंट बोला गया है। तो सेम यही वाला क्वेश्चन तो 2017 में 60% है 90% है, तो यही वाला सेम क्वेश्चन जो है ना 75% इसी को जैसे 2017 में बनाए थे, तो वहाँ पे 75 के जगह 60 लिख देना है और 80 के जगह 90 लिख देना है ना, और फिर सॉल्व कर लेना है। तो इसको तुम लोग कर लोगे सॉल्व सेम एज 2017, उसी के तरह सॉल्व करोगे। ठीक है बच्चों, तो ये 2012 में पूछा गया था। नेक्स्ट देखो 2011 में पूछा गया था 4 मार्क्स का। क्या कह रहा है, बैग कंटेन 3 व्हाइट बॉल 2 ब्लैक बॉल। तो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स इन बैग इक्वल्स टू 3, नंबर ऑफ black balls in bag equals to 2, total number of balls in bag equals to 3 plus 2, टोटल कितना आ गया 5 आ गया। अब बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग व्हाइट बॉल एट रैंडम। तो व्हाइट बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग व्हाइट बॉल तो व्हाइट बॉल ड्रॉइंग करने का क्या प्रोबेबिलिटी होगा, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल 3 है, अब बाय टोटल कितना है 5, तो यही बहुत छोटा सा था तुम्हारा 3/5, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई। तो देखो हम लोगों ने पिछले 10 सालों का सारा क्वेश्चन बना लिया।
तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। आप लोग लाइक ज़रूर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।